सब कह रहे थे कि कार्ड बनवा लीजिए। ए टुनटुन बताओ तो कौन सा कार्ड बनवाने के लिए बोला गया है? मनरेगा दादाजी। हाँ हाँ वही वही। बड़े अहमद मनरेगा के काम करवाने वाले 1 महीना काम किए थे, कितने को रुपया दिया तुमको? अरे विनोद की माँ, सरकार का काम है, देश सवेरे होवे करता है। आज खाना तुम बना रही हो, बहू कहाँ है? तुम ही आदत बिगाड़ती हो। हम काहे कुछ भी करेंगे, आप ही ना बोले थे कि उसे नर्सिंग कराएंगे, गए हैं हॉस्पिटल में जांच कराने। जांच कराने? कैसा जांच? इमरिया का बीमारी, हम काहे आपको बताएं? दादाजी आज हम स्कूल से आ रहे थे ना, तब देखे रास्ते में 2-4 डॉक्टर आए थे और बीमार लोगों को पकड़ के सुई दे रहे थे। तो तुम पढ़ो, नहीं तो 2 सुई तुमको भी दिलवा देंगे। ये कोनो डॉक्टर नहीं है, ये कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे हैं, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं घर से, आके घर से मुखिया के नाम पूछते हैं, कितना महिला है, कितना बच्चा है, कि वो महिला है, कितना जवान है, कितना बूढ़ा है, कितना बीमार है। ये बताइए, हम अपने घर के बात काहे किसी दूसरे को बताएं कि हमें खुजली हुआ है कि हमें लोचनी? अरे विनोद की अम्मा, आने तो दो, क्या है क्या नहीं है पूछेंगे, कम से कम जानकारी तो देगा। पढ़ा लिखल है, कौन बढ़िया बात बताएगा। हाँ हाँ, हम काहे ये कुछ बोलेंगे, घर के मालिक तो बैठे ही हैं, सुन लीजिए। अगर मेरे बारे में चाहे मेरी बहू के बारे में अगर कोई पूछेगा तो उसे हम मार भगाएंगे। नमस्ते दादाजी, कैसे हैं? ठीक है हम। क्या काम है बोलो। हम कीरोड टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग से आए हैं। हम होम विजिट यहाँ पे करने आए हैं, आपको कुछ स्वास्थ्य के बारे में बताने आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। दादाजी आपके पास अगर कुछ 10 मिनट समय हो तो क्या आप हमको दे सकते हैं? हाँ बच्चा बोलो। हम आपका कुछ डाटा लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ दिक्कत न हो तो क्या आप हमको दे सकते हैं? कैसा डाटा? डाटा में वही ये आपका नाम हो गया, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में कितने कमरे हैं, बस यही कुछ, ज्यादा कुछ नहीं। इससे कोनो दिक्कत तो नहीं होगा हमको? नहीं नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होगा, जो भी हम करेंगे आपके फायदे के लिए ही करेंगे। अच्छा ठीक है, पूछिए। आपके नजदीक में कौन से हॉस्पिटल है? कुल्हड़िया पीएचसी है। आप वहाँ चेकअप करवाने जाते हैं दादाजी? हाँ जाते हैं। घर के मुखिया आप ही हैं दादाजी? आप ही देख रेख करते हैं? हाँ हम ही घर के मुखिया हैं। दादाजी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीनानाथ यादव है। आपका उम्र कितना है दादाजी? हमारा उम्र 66 साल हो गया। दादाजी आप क्या करते हैं? बच्चों हम किसान हैं, खेती बाड़ी करवाते हैं। तो दादाजी आप खेती बाड़ी अपने से ही करते हैं कि आप किसी से मतलब करवाते हैं? अरे नहीं बचवा, अब हमसे नहीं हो पाता है खेती बाड़ी, दूसरों से ही करवाते हैं। वैसे दादाजी आप तो देखने में बहुत स्वस्थ लग रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं बचवा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दादाजी आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में बचवा हम हैं, हमारी पत्नी है और हमारी बहू है और उसका 2 बच्चा है, टुनटुन और टुम्बा। आपकी पत्नी का नाम क्या है दादाजी? मेरी पत्नी का नाम नागमणि देवी है। दादाजी आप एक घर हम देख रहे हैं, आपका एक यही घर है कि और कोई दूसरा घर है आपका? नहीं ये घर है, हम यहीं में रहते हैं। आपके घर में कितने रूम होंगे दादाजी? हमारे घर में 4 रूम है। तो इसमें कितने बेडरूम हैं आपके? इसमें 3 गो बेडरूम है बच्चा और एक स्टोर रूम है जिसमें सामान रखते हैं, अनाज। अच्छा अच्छा, आपके घर में किचन भी है? हाँ बच्चा, एक किचन रूम भी है। बाथरूम घर में ही बनवाए कि घर के पीछे है? तो घर के बाहर है। दादाजी देख रहे हैं कि घर में उधर कोना में कचरा पड़ा हुआ है, उसको कहाँ फेंकते हैं? इसी घर में ही रखते हैं क्या? नहीं बचवा, घर के हम पीछे फेंक देते हैं, पूरा गांव वाले पीछे ही फेंकते हैं, तो हम लोग भी पीछे फेंक देते हैं। मतलब आप पीछे फेंक देते हैं, जब ये सूखा हो जाएगा तो आप मतलब इसको खेत में फेंकवा देते हैं? हाँ हाँ बचवा, वही करते हैं। आप घर में दादाजी मवेशी भी रखे हैं? हाँ बचवा, एक मवेशी
उसका देख रेख आप ही करते हैं कि आप नौकर वोकर रखे हैं? नहीं करते हैं देख रेख। देख रहे दादाजी आपके घर में बहुत अंधेरा है, ना खिड़की है ना वेंटिलेटर है, काहे नहीं छुड़वाए थे आप? अरे क्या करो बचवा, जो हमारा पटीदार है उन्हें सटा के घर बना दिया, हम जब छोड़े थे और वो बना दिया सटा के, तो क्या करें? क्या है दादाजी, इससे तो मैंने कोनो दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये जो आपके घर में अंधेरा है, आपके खिड़की रहता तो ये अंधेरा नहीं होता। आपके घर में जले तले देख रहे हैं कि जो सिरा हुआ है वो नहीं होता, आपके घर में फ्रेश हवा आता, तो आपको मतलब छोड़ना चाहिए था, लेकिन उससे कुछ ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है बचवा, अगली बारी बात का ध्यान रखेंगे। दादाजी हम देख रहे हैं कि आपका नली ऐसे ही बिना ढका हुआ बह रहा है, इसमें बहुत कीड़ा हो रहा है, तो इसको ढकवाते काहे नहीं है? ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप ही सरकार से कहो कि करवा दीजिए ना। सरकार ये चीज करवा थी, लेकिन ये आपका निजी चीज है, ये आपको अगर इसको ढकवा लीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत फायदा होता, आपको मलेरिया ना होता, इतना घर में मच्छर है वो नहीं आता। इसमें थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हैं, आप खुला है ढकवा नहीं सकते हैं तो आप बाजार से लाकर ब्लीचिंग पाउडर को छिड़काव कर दीजिए, जिससे सारा इसमें कीड़ा मकोड़ा सब मर जाएगा। इससे आपको ना बुखार लगेगा, ना आपको मलेरिया होगा, ना आपको डेंगू होगा। ना ना बचवा, हम ब्लीचिंग पाउडर नहीं लाएंगे, नहीं तो दोनों घर वाले बचवा खा लेगा, तो हम क्या करेंगे? नहीं दादाजी, उसको रखना नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका असर जो होता है वो 2-3 घंटा में खत्म हो जाता है। दादाजी हम खाना किस पे बनाते हैं, गैस पे बनाते हैं या चूल्हा पे बनाते हैं? गैस तो है बचवा, लेकिन ज्यादातर हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं। क्या है दादाजी, चूल्हा पर बनाने से कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इसके जो आप जलाने में जो आप फूकते हैं उससे आपको सांस फूलने की बीमारी हो सकती है, और जो इसका धुआं है जो आंखों को खराब कर सकती है। अच्छा ठीक है बचवा, हम अपने लड़का से बोलेंगे तो वही गैस बनवा देगा, अब उसी पे खाना बनाएंगे। दादाजी आपका तो सब कुछ पूछ लिए, आपका अगर इजाजत हो तो आपके घर के जो भी फैमिली है जिनका आप नाम बताए थे उनको भी थोड़ा बुला देते, तो उनके स्वास्थ्य के बारे में हम थोड़ा पूछ लेते। क्या दादाजी? सबको बुला के लेके आओ। क्या है दादी जी, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? ठीक है बाबा चला। कोनो दिक्कत होकर भी है, दर्द उर्द? ना ना कोनो दिक्कत नहीं है, खाली घुटने में दर्द रहेला, जोड़ में दर्द रहेला। अच्छा ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दीजिए और सुबह सुबह एक्सरसाइज कीजिए। क्या बाबू कैसे हो? ठीक है, कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है। कभी कभी होता है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बाहर का खाना कम खाइए और सब कुछ ठीक रहेगा। दादाजी हम सबका तो स्वास्थ्य के बारे में पूछ लिए, आप बताए थे कि आपकी एक बहू भी है, थोड़ा सा उनको आप बुला सकते हैं? हम पराये पुरुषों के पास अपना बहू बेटी को कैसे दिखा सकते हैं? हमारा गांव समाज क्या कहेगा? आप हमको नहीं दिखा सकते, लेकिन मेरे साथ बेटी नर्स भी है, आप उनको दिखा सकते हैं ना? हाँ तब ठीक है बचवा, बुलाइए उनको। ठीक है, आप भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बहन जी कैसे हैं आप, ठीक है ना? जी हम ठीक है, अपना बताइए। ठीक है, कोनो दर्द परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, हमें ऐसा कोई दर्द परेशानी अभी तो नहीं है। अगर आप मेरे साथ अगर कंफर्ट नहीं है तो हम ठीक है, लेडी नर्स से हम उनको भेज देते हैं, आप उनको सारा बात बता दीजिएगा। अच्छा बोलिए, आपको क्या दिक्कत है? मेरे को 6-7 महीने से अपने चेस्ट में दर्द होते रहता है, बीच बीच में कभी कभी दर्द उभर भी जाता है। मेरे को मेंस्ट्रुएशन आने में थोड़ा टाइम से नहीं आ पाता है, थोड़ा दिक्कत होता रहता है। अच्छा ठीक है, वो आपको अच्छे से समझा देंगे इसके बारे में। इनको 5-6 महीने से ब्रेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है, और इनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा उनको जाके समझा दीजिए आप। अच्छा, जैसा कि मेरी जो नर्स थी वो बताई कि आपको 6-7 महीने से जो ब्रेस्ट में दर्द रह रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपको अगर उसको नज़रअंदाज कीजिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बाद में हो सकता है, जो कि जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। इसको मतलब एक गंभीर बीमारी है। इसको ब्रेस्ट के अंदर अनियमित तरीके से जो कोशिका का विभाजन होते रहता है, तो इसी कारण एक ब्रेस्ट में काट बना देता है, जो कि इधर उधर फैल जाता है। तो उसी के कारण आपको अपने से वो जाँच कर सकते हैं। मेरी एक नर्स है, वही जो बताएंगी आपको कि वैसे आपको खुद से कैसे पता लगा सकते हैं कि मतलब आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ खाने या साथ रहने या वैसे लोग रहने के साथ जिसको पहले से कैंसर हुआ उससे तो कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये खान पान से नहीं होता है। जो महिला होती है वो 6 महीने तक लगातार बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं, इसके कारण भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब। मेरे साथ जो नर्स हैं वो आपको बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर आपको हुआ है कि नहीं, स्टेज बताएंगे जो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले आप पहचान सकते हैं। नमस्ते दीदी, कैसी हैं? ठीक है। चलिए तो मैं आपको आज बताती हूँ कि आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे कर सकती हैं। सबसे पहले आप अपने कपड़े को हटा दीजिए और मिरर के सामने सीधा खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथ को कमर के पास रखिए और हेड को थोड़ा सा डाउन कीजिए और ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कीजिए कि उसमें कोई रेडनेस तो नहीं है और कोई सूजन तो नहीं है। हमारा दूसरा स्टेप है कि हमको थोड़ा सा आगे की ओर झुकना है और फिर ब्रेस्ट का साइज और शेप देखना है कि दोनों ब्रेस्ट का साइज सेम है या नहीं है। हमारा तीसरा स्टेप है कि हम दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और एक जिला का एग्जामिनेशन करें। हमारा चौथा स्टेप है हमें बेड पे सुपाइन पोजीशन में लेट जाना है और पीठ के ऊपर पिल्लो लगा देना है और ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है, अपर टू लोअर, लोअर टू अपर और फिर उसके बाद आउटर साइड टू सेंटर जाना है, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज एग्जामिनेशन करना है। हमारा पांचवा स्टेप है हमें दोनों हाथों को ऊपर की ओर करना है और 3 फिंगर का यूज करते हुए एक जिला का एग्जामिनेशन करना है कि उसमें कोई गांठ तो नहीं है। हमारा अगला स्टेप है हमें अपने निपल्स को हल्का सा दबा के देखना है कि उससे कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, जैसे कि ग्रीन कलर का या फिर येलो कलर का। अच्छा मैडम, बात पूछे, अगर ये अगर हुआ होगा तो इसका बचाव इसको कैसे पहचानेंगे, इसका कोई उपाय है? हाँ, मेरे साथ एक और लेडीज नर्स आई हैं जो आपको इसके बारे में और अच्छे से भी बता सकती हैं, तो मैं उनको भेज देती हूँ और आप उनसे मतलब जानकारी ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आइए बहन जी, हम आपको इसके लक्षण बताते हैं। असल में त्वचा में सिकुड़न और लालपन नजर आता है और दूसरा स्टेप हमारा ये है कि निपल को दबाने पर सफेद और लाल काला रंग का तरल पदार्थ निकलता है और तीसरा है स्तन के आसपास गांठ हो जाता है। चौथा है किसी को दर्द होता है और नहीं भी होता है। स्तन में खिलाव, तनाव और आकार का परिवर्तन होने लगता है। अच्छा बहन जी, अब हम इसके बचने का तरीका बताते हैं। पहला, अपने स्तन को समय समय पर जांच करते रहिए। एक बार डॉक्टर से सलाह लीजिए। कम से कम 6 महीने तक अपने बच्चों को स्तनपान कराते रहिए। धूम्रपान, शराब और स्मोकिंग आदि से बचे रहिए। उचित आहार और नियमित व्यायाम करते रहिए। स्वास्थ्य शिक्षा मिलने के बाद वो महिला बड़े अस्पताल में जांच कराने गई। वहाँ शुरुआती चरण में कैंसर का पता चला, लेकिन समय पर इलाज मिलने से न सिर्फ उसकी जान बची बल्कि उसके पूरे परिवार की खुशियाँ भी लौट आई। आज वह और उसका परिवार एक नई उम्मीद, एक नए जीवन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सच है, समय पर जांच और सही जानकारी जीवन बचा सकती है। जय हिंद, जय भारत।